देख रहे हैं जन आवाज। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कटनी जिले में क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी एक मामूली से क्लर्क को भी होती है, लेकिन जिला प्रशासन को भनक तक नहीं है कि उनकी नाक के नीचे शहर में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। वह तो अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर शासन के नियम और कोर्ट के निर्देशों को हवा में उड़ाने में लगे हैं। जी हाँ, दरअसल कटनी के प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को कानून से भी ऊपर समझने लगे हैं। उन्हें न तो कानून की परवाह है और न ही वह कोर्ट के आदेश का पालन करना उचित समझते हैं। शासन के नियमों से भी जैसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कटनी की एक ऐतिहासिक धरोहर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यथावत रखने का निर्देश 1 जुलाई 2022 को दिया था। माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए लिखा है कि अगले आदेश तक कटनी की ऐतिहासिक धरोहर लल्लू भैया की तलैया में किसी भी प्रकार का निर्माण या अन्य कार्य नहीं किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए हाई कोर्ट ने कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है। बावजूद कटनी कलेक्टर की नाक के नीचे करोड़ों के तालाब में भू माफिया की गिद्ध वाली नजर पड़ गई और तालाब में मलबा डालकर पाटने का काम होने लगा है। आलम यह है कि नगर निगम अंतर्गत लल्लू भैया की तलैया, जो कभी साफ पानी से लबालब भरी हुई नजर आती थी, लेकिन अब सिर्फ एक छोटे से कुंड के रूप में नजर आ रही है। आपको बता दें कि लल्लू भैया की तलैया में आसपास रहने वाले लोगों का निस्तार होता था। रक्षाबंधन के मौके पर ऐतिहासिक कजलिया मेले का भी कार्यक्रम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। शायद जिला प्रशासन ये नहीं चाहता कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, क्योंकि भूमाफिया की वक्र दृष्टि तलैया की बेशकीमती जमीन पर पड़ गई है। लेकिन प्रशासन की नजर अब तक नहीं पड़ी, या फिर जानबूझकर इस ओर देखना नहीं चाहते। आपको बता दें कि कटनी में जितने भी जलाशय हैं, चाहे वह नदी हो, कुआं या फिर तालाब, पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं उन पर भूमाफियाओं की गिद्ध से खतरनाक वाली काली नजर गड़ी हुई है। इन्हें बचाने और सुरक्षित रखने की जगह जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अमला भू माफिया के साथ जुगलबंदी कर इनका अस्तित्व खत्म कर कब्जा कराने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के समय से चली आ रही आम जनता के निस्तार के लिए सुरक्षित रखी गई लल्लू भैया की तलैया का अस्तित्व अब पूरी तरह मिटने की कगार पर पहुंच गया है। या फिर ये कहना भी लाजमी हो जाता है कि प्रशासनिक साठगांठ के चलते भू माफिया के द्वारा आम जनता की आंख में धूल झोंककर तलैया को धीरे धीरे पाटा जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते एक तरफ घाट के ऊपर शुरू से लेकर तालाब के अंत तक दीवार तान दी गई और फिर तालाब की पुराई की जाने लगी। बताया जाता है कि पड़ोसी जिला उमरिया का कोई पूंजीपति भू माफिया है जो तालाब में करीब 75% मलबा डलवा कर पाट चुका है। 2.5 एकड़ में फैली तलैया, जिसमें कभी लबालब पानी भरा रहता था। शहर के बीचों बीच एकमात्र तालाब है जहां आम जनता का निस्तार होता था, लेकिन आज उस तालाब में राहगीर और वहां के दुकानदार मूतने के अलावा कूड़ादान के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जहां कभी रक्षाबंधन के समय कजलिया का मेला भरा करता था। आपको बता दें कि 1318/10,050 हेक्टेयर यानी 1,03,600 वर्ग फुट में मौजूद लल्लू भैया की तलैया, जो राजस्व रिकॉर्ड के कॉलम नंबर 12 में आम जनता के निस्तार मद में दर्ज है। हालांकि तलैया को बचाने की लड़ाई कटनी के कुछ जागरूक नागरिकों ने दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत भी किया था। जनप्रतिनिधिवाद माननीय न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने तलैया में निस्तार कायम रखने का आदेश पारित किया था। इस मामले की अपील एडीजे कोर्ट में की गई। बताया जा रहा है कि लल्लू भैया की तलैया को लेकर माननीय हाई कोर्ट में 3 मामले लंबित है। बावजूद माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर रोक लगाते हुए कहा है कि तलैया आम जनता के निस्तार के लिए है, इसलिए तलैया में किसी भी प्रकार का निर्माण या विकास कार्य पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है। माननीय हाई कोर्ट ने कलेक्टर कटनी को दिए गए डायरेक्शन में कहा है कि तलैया को ना तो पूरा जाए और ना ही निर्माण कार्य किया जाए। ये तलैया आम जनता के निस्तार के लिए है। बावजूद उमरिया का एक भू माफिया करोड़ों की तलैया को पाट कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोर्ट के आदेश की भी परवाह नहीं कर रहा है। आलम यह है कि तलैया का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में कलेक्टर भी हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में लगे हैं, जिसका उदाहरण इसी से समझा जा सकता है कि दूसरे जिले का भू माफिया कटनी में आकर करोड़ों के तालाब को पाटने में लगा हुआ है।
और प्रशासन सब कुछ देखते जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। बीच शहर में हो रहे कब्जे की भनक, भला कलेक्टर और एसडीएम को न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि सूत्रों की माने तो कटनी के एक प्रशासनिक अधिकारी का उमरिया की कथित भू माफिया के घर आना जाना है। साथ ही जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि साहब जाते जाते उमरिया के माफिया का भला करके जाएंगे। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर कितनी ईमानदारी से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराते हैं, या फिर भूमाफिया अपने मंसूबों पर सफल हो जाएगा और तलैया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर भूमाफिया चांदी काटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। लल्लू तलैया है जहाँ पे पूर्व में एक ऐतिहासिक कजलैया मेला भी लगता था और लोगों के आस्था केंद्र था, क्योंकि जिस तरह का गर्मी का सीजन है, प्रशासन द्वारा बोरिंग को प्रतिबंध लगा दिया, जो वाटर रिचार्ज चालू कर चल रही है, तो तलैया पूरा जा रहा है, पूरी 80% तलैया पूरी जा चुकी है। आपने मुझे भी संज्ञान में लाया है, मैं एक बार चेक कराता हूँ कि उसका भूमि स्वामी का स्टेटस क्या है, किसके नाम पर जमीन है, और यदि वो शासन की हित की है, तालाब हो या अदरवाइज भी, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करके उसको शासन के भविष्य में लिया जाएगा। पूर्व प्रशासन के द्वारा ये भी था बना रखने की निर्देशित किया गया था, पर चूंकि मैं उसके फाइल निकलवा के एक बार पूरा स्टेटस चेक कर लेता हूँ, क्या स्टेटस है।